बोल, आशीष भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आशीष भाई संघर्ष करो। उत्तराखंड क्रांति दल की जन संवाद यात्रा के बागेश्वर पहुंचने पर यहां लोगों ने उसका जोरदार स्वागत किया। युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आशीष नेगी, कुलदीप रावत, वरुण चंदोला सहित अन्य वक्ताओं को सुनने तथा उन्हें समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। जाग पहाड़ी जाग अभियान के संयोजक वरुण चंदोला ने अपने समर्थकों के साथ उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ग्रहण की। जन संवाद रैली के तहत नगर में रैली निकालते हुए लोगों से उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ने का आह्वान किया गया। प्रदेश अध्यक्ष आशीष नेगी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव उत्तराखंड के अस्तित्व तथा युवाओं के भविष्य के लिए निर्णायक चुनाव होने वाला है। उन्होंने कहा कि यदि इस बार पहाड़ की बात करने वाले उत्तराखंड क्रांति दल को सत्ता में नहीं लाए तो हमें अपनी बोली, भाषा, खान पान, गाँव बचाना मुश्किल हो जाएगा। राष्ट्रीय दल अपने व्यापारी भाइयों के हाथों उत्तराखंड को बेच चुके होंगे। नुमाइश मैदान में आयोजित जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। गर्व से अपनाता है। हम भी शौक कर सकते हैं, हम भी तरह तरह के कपड़े ले सकते हैं, पहन सकते हैं, पर ये जो दोखी मैंने पहन रखी है, दोखा जो पहन रखा है, ये मेरी परंपरा है, ये मेरी संस्कृति है, ये मेरी पहचान है। मैं कह रहा हूं कि गुजरात की भाषा गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी, पंजाब की पंजाबी, ये क्यों की भी है? क्योंकि भाषा रोजगार देती है। जिस दिन गढ़वाली कुमाऊनी भाषा को दर्जा मिलेगा तो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर वो लोग नियुक्त होंगे जिनको गढ़वाली कुमाऊनी आती है। मतलब डाकिया फिर हरियाणा से नहीं आ पाएगा। अरे तुम आज अपनी भाषा में बोलने की जिद तो पकड़ो। सारे अफसरों में, ऑफिसों में एक एक आदमी ट्रांसलेटर चाहिए होगा, क्योंकि जो बाहर के जो अफसर आ रखे हैं इनको समझ नहीं आएगी हमारी गढ़वाली कुमाऊनी, और उससे रोजगार पैदा होगा तो हमारे लोगों को मिलेगा। नहीं, यूकेडी से मैं वरुण चंदोला के कारण यहाँ आया हूँ, जो इसमें अपना भाषण दे रहे हैं। वरुण चंदोला हमसे जो है स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति से काफ़ी दिन से जुड़े हैं और उन्होंने जो है देहरादून में भी हमारे आंदोलन में भाग लिया था राजधानी गैरसैंण बनाने के लिए। इस तरह उन्होंने चौखटिया में भाग लिया था और रुद्रप्रयाग में भाग लिया था। उसके बाद वो आज यूकेडी में भी ज्वाइन कर लिए हैं। तो हम उनके उसमें पहले उन्होंने जाग पहाड़ी जाग एक मुहिम चलाई थी, और जो हमारी समिति है गैरसैंण स्थायी राजधानी समिति, ये जो है 12 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर, 2025 की बात बता रहा हूँ, दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन कर चुकी है। और 12 अक्टूबर को देहरादून में किया, 21 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर में किया हमने, और 9 नवंबर को कर्णप्रयाग, 25 दिसंबर 2025 को चौखटिया और 1 फरवरी को हमने रुद्रप्रयाग में किया था। और अब हमारा जो है 8 तारीख मार्च से क्रमिक अनशन है जो देहरादून में होगा, और 9 तारीख से, क्योंकि सत्र शुरू होने वाला बजट सत्र भराड़ीसैंण में, गैरसैंण में, तो हम तो आपके माध्यम से भी कहते हैं जो भी सत्तासीन दल हैं और जो भी दोनों पार्टी के विधायक वहाँ हैं, कांग्रेस और भाजपा के, कि गैरसैंण राजधानी इसी बजट सत्र में मनाए। नहीं तो आप जो है जो राजधानी पहाड़ की पहाड़ में मनाएगा, मुझे लगता है कि पहाड़ के लोग अब जाग चुके हैं। वो जो है, जैसे वरुण चंदोला जैसे यंग आदमी यूकेडी से जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यूकेडी का भविष्य पहाड़ में बहुत उज्जवल लगता है। और मेरी शुभकामनाएं हैं सभी को, यूकेडी को भी। हमारे जो 8 मार्च के क्रमिक अनशन में जरूर आए, बागेश्वर से भी लोग आए, क्योंकि पहाड़ की पॉलिसी जब भराड़ीसैंण गैरसैंण से बनेगी तभी पहाड़ के प्रति लोगों का जो है प्रेम जागेगा। और जो हमारे बंदर, सुअर, भालू और रीख और गुलदार हमारे स्कूलों से बच्चों को उठा ले रहे हैं, हमारी माताओं बहनों को मार डाल रहे हैं, और हमारी खेती जो बंजर हो गई है, वो जब भराड़ीसैंण गैरसैंण राजधानी बनेगी तो तभी संभव होगा। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। कुमाऊं संवाद यात्रा जो है हमारी, वो रुद्रपुर से शुरू हुई है, और हम एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक इस हिमालयी राज्य का टच कर रहे हैं, ताकि हम समझ सकें
क्या क्या समस्याएं हैं, और सब जगह एक सी समस्याएं हैं। रुद्रपुर से हम रामनगर की तरफ आए, पीरू मदरा में हमारा छोटा बाग में और जनसंपर्क हुआ। उसके बाद हल्द्वानी में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, युवाओं के बीच में जाने का मौका मिला। MBPG कॉलेज में युवाओं से संवाद हुआ। उसके बाद अल्मोड़ा में बहुत बेहतरीन कार्यक्रम हुआ। सब जगह समस्या जो है वो स्वीकार्यता इसलिए बन रही है क्योंकि 25 वर्षों से जो सरकार रही उन्होंने दमन किया है। उन्होंने इस राज्य की राजधानी क्या होगी वो तय नहीं किया। इस राज्य की राज्य भाषा क्या होगी, क्या गढ़वाली कुमाऊनी भाषा को दर्जा मिलेगा वो भी तय नहीं हुआ। इस राज्य का मूल निवासी कौन होगा, जो कल यहाँ आ रहा है या 1950 से पूर्व से यहाँ रह रहा है, वो तक तय नहीं हुआ। तो राज्य के बुनियादी मसले जब हल नहीं हो पाए, क्योंकि राज्य बनाने वाला दल कभी सत्ता में नहीं आ पाया, हम यही समझा रहे हैं भाई कि देखो 25 साल हो गए हैं, क्या मिला आप? ठगा सा महसूस कर रहा है यहाँ का पहाड़ी। उत्तराखंड के पहाड़ियों की जो स्थिति है वो ऐसी हो रही है कि हाथ में सोने का कटोरा और उससे भीख मांग रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि हमारे संसाधन, ये नदी, ये पानी, इसमें दुनिया की नज़र है, बड़े बड़े धन्ना सेठों की नज़र है, और राष्ट्रीय दल अरावली को नहीं छोड़ रहे हैं तो क्या है, हिमालय को छोड़ेंगे? इस हिमालय की रक्षा के लिए जो दल बना था, इस पहाड़ पर्वतीय राज्य की रक्षा के लिए जो दल बना था, वो दल कभी सत्ता में नहीं आ पाया। और ये जनता भी स्वीकार रही है कि उनसे गलती हुई। हर जगह आप जैसे उबाल देख रहे हैं लोगों में, एक छोटे से कॉल पर कम समय में कई लोग जुड़ जा रहे हैं, कई युवा सदस्यता ले रहे हैं। संगठन बड़ा हो रहा है, 11,000 बूथों पर संगठन बन रहा है, और जो बूथ मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं उत्तराखंड क्रांति दल कमजोर हुआ करता था, उस पर हमने बारीकी से काम करना शुरू कर दिया। कुमाऊं की कुल कितनी सीट? देखिए, कुमाऊं तो हमारा गढ़ रहा है। कुमाऊं के ही ज़्यादा लोग थे हमारे राज्य आंदोलन में, बुद्धिजीवी जो लोग थे, एरी जी यहाँ से रहे, त्रिपाठी जी यहाँ से रहे, डीडी पंत जी यहाँ से रहे, कई नेता हमारे यहाँ से रहे। और कई सीट जो है, पहले जब चुनाव निकला तो कई सीटों में हम बहुत कम अंतराल से हारे थे। 25 सीटों पे पहले चुनाव में प्रभाव डाला था, जिसमें से 4 सीटें हम जीते थे, 9 सीटों पे हम दूसरे नंबर पे रहे थे। फिर जब परिसीमन हुआ तो हमारी ही सीटों को इस तरह से बांटा गया कि जहाँ जहाँ यूकेडी का गढ़ था उसको बांट दो। आपको याद होगा भीमताल के जो हमारे विधायक हैं नारायण सिंह जरदौर, उनकी सीट आरक्षित कर दी गई। तो बहुत षड्यंत्र घटना हमारे साथ हुआ, उतना शायद ही किसी के साथ हुआ होगा। राज्य बनाने की जो सजा राष्ट्रीय दलों ने हमें दी वो शायद ही किसी को दी होगी। और जितना हम कमजोर हुए उतना इस पहाड़ का मूल निवासी कमजोर हुआ। हम 70 सीटों पर 11,000 बूथों पर 11,500 बूथों पर एक बूथ 10 यूथ का कार्यक्रम चला रहे हैं। हर युवा अपने बूथ को आगे रखेगा, क्या कुमाऊं, क्या गढ़वाल, क्या हरिका हरिद्वार, सब जगह हमारे बूथ आगे रहेंगे। युवा संकल्प ठान लेगा, ये भाई बहुत आसान है, चुनाव बहुत आसान है। सर, बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को चुनाव लड़ना था, इंग्लैंड जिहाद, ये जिहाद वो जिहाद, आपको लगता है कि इतनी बड़ी समस्या है मुस्लिम का यहाँ पर बढ़ना, क्या आपको लगता है? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल ने पहाड़ की परिधि में रहने वाले नीतीमाणा, मलारी, नारसन, हरिद्वार से लेकर और जसपुर से लेकर पिथौरागढ़ को पहाड़ बोला है। और ये पहाड़ी राज्य है, पर्वतीय राज्य है, और इसमें बोलने के लिए कोई किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए कि ये पर्वतीय राज्य नहीं। इसमें परिधि में जो भी रह रहा है वो पहाड़ी है, चाहे उसकी जाति, रंग, धर्म, चाहे कुछ भी हो। जितनी संस्कृति हैं अलग अलग, यदि वो 1950 से पूर्व रह रहा है तो वो यहाँ का निवासी है, और इन संसाधनों पर उसका अधिकार है, और उसी के संसाधन से उसकी जेब नहीं काटी जा सकती। इस प्रदेश के लोग धार्मिक उन्माद स्वीकार नहीं करते। ये प्रदेश शांति के लिए जाना जाता है, ये प्रदेश जो है सरलता के लिए जाना जाता है, उदारता के लिए जाना जाता है। और जो भी कह रहा हूँ, जो आज जो लोग आ रहे हैं इस प्रदेश में स्थायी निवास बन रहे हैं, आपके हमारे संकट छोड़ रहे हैं, वो चाहे किसी जाति, रंग, धर्म के, वो हमारे लिए खतरा है। बाहर का हिंदू भी हमारे लिए खतरनाक है और बाहर का मुस्लिम भी हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि वो सबसे पहले हमारे संसाधन पर डाका डालेगा। वो सबसे पहले समान होकर आपके एजुकेशन, आपकी जॉब्स पर डाका डालेगा। तो खतरा केवल मुस्लिम से नहीं है, बल्कि हिंदुओं से भी है जो बाहर से आ रहे हैं। वही जो है धार्मिक उन्माद और धार्मिक कट्टरता फैला रहे हैं। मैंने तो यहाँ पर भी कुमाऊं की एक विशेषता है, हल्द्वानी में तो सरदार जी भी बोलते हैं कि दाजू बैठो, वो स्वीकार्यता है, वो समन्वयता है। पहाड़ में जो
वर्षों से मुस्लिम लोग रहे, उन्होंने हमारी पूजा पद्धति अपनाई, जागर अपनाए। आप उनकी शादियों में जाओ तो वो गंदास लगाते हैं, टीका लगाते हैं और उसके बाद आपको एक लिफाफा देते हैं, जो हमारी पूजा पद्धति है। तो जो इस संस्कृति में रच बस गया और 1950 से पूर्व रह रहा, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जो आज इस प्रदेश में आ रहा है, जो 2000 से बनने बाद वो इस प्रदेश में आए हैं। डेमोग्राफी चेंज हुई है। 64 लाख लोगों के लिए ये राज्य बना था, उसमें से 25 लाख लोगों ने पलायन कर दिया और हमारी जनसंख्या 1.5 करोड़ हो गई। तो ये कौन लोग बसे? नाले खालों में कौन कौन बसे? सत्ताईस में हम सत्ता बनाएंगे। यदि हम सत्ता नहीं बना पाए तो ये राज्य बर्बाद हो जाएगा। अभी भी ऐसी स्थिति में है जहाँ पे हम कुछ बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं, राजधानी को लेके, मूल निवास प्रमाण पत्र को लेके, पहले रोजगार के अधिकार को और भाषा संस्कृति के संरक्षण को लेकर। यदि 27 में सरकार नहीं आएगी तो ये राज्य तय है कि बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि 26 में ये लोग परिसीमन लागू कर रहे हैं, जो 32 में लागू होगा और उसका इफेक्ट जो है आपको 37 से देखने में शुरू होगा। आज जो आप देख रहे हैं डेमोग्राफिक चेंज, ये 2000 से होता हुआ आ रहा है, धीरे 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 धीरे। उसके परिणाम आप आज भुगत रहे हैं। पर जो यूसीसी लागू हुआ था 20 में, जिसके आपने पढ़ा नहीं, शायद जनता की बात कर रहा हूँ, आपने समझा नहीं। उसमें ये लिखा हुआ था 24वें पन्ने में कि 1 वर्ष वाला निवासी हो जाएगा। निवासी की परिभाषा क्या है? यूसीसी के जिस दिन परिणाम आने शुरू होंगे उस दिन आप देखिएगा। जिस तरह कश्मीरी पंडित भागे थे ना, उनकी संस्कृति खत्म हुई थी, विलुप्त हो गए थे। पहाड़ियों पर उतना बड़ा संकट, और हम राज्य बनाने वाले दल से, हमारे लोग खत्म हुए हैं, हमने खून बहाया है इस राज्य के लिए। हम जब तक हैं, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं इस राज्य को बचाने के लिए, किसी भी हद तक। ये चेता रहा हूँ सरकार को, परिसीमन लागू करोगे एक अलग राज्य की मांग कर देंगे जिसकी राजधानी गैरसैंण है। वही 1979 का फिर हम 8 पहाड़ी जिलों पे आ जाएंगे। अगर परिसीमन हुआ, हमारा अस्तित्व खत्म करने की कोशिश की गई, तो उसको हम नहीं बख्शेंगे, किसी भी हद तक लड़ेंगे। ये सनद रहे राष्ट्रीय दल। निसंदेह जो हमारे युवा साथी का जोश आज देखते बन रहा है, जिस प्रकार से आज पूरे जनपद बागेश्वर के युवाओं ने और यहाँ के अन्य लोगों ने जिस प्रकार से आज बढ़ चढ़ कर उत्तराखंड क्रांति दल की इस रैली में और इस सभा में अपनी शिरकत की है, उससे मेरा बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हुई है। और निसंदेह आने वाले समय में मेरा मानना है कि हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का यह कुनबा आगे बढ़ेगा, तथा जो हमारे आगामी विधानसभा चुनाव है 2027 के, तो उसमें उत्तराखंड क्रांति दल बहुत मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगा। और ये कहने में भी मेरे को बिल्कुल हर्ज नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज लगातार बेरोजगारों का, युवाओं का साथ उत्तराखंड क्रांति दल को मिल रहा है, तो ये दोनों विधानसभाओं में बढ़िया ढंग से अपना परचम उत्तराखंड क्रांति दल लहराएगी। जो सोच है, जिसे मैं अभी भी कहता हूँ, हिटो गैरसैंण राजधानी बनाना सबसे ज़रूरी है पहाड़ों को बचाने के लिए। तो पहला मेरा मुद्दा राजधानी गैरसैंण है। दूसरा, पहाड़ों में आर्थिक क्रांति की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं स्वयं भी प्रतिबद्ध हूँ। मैं चाहता तो मैं हल्द्वानी में अपने ऑफिस था, तो हल्द्वानी में भी सदस्यता ले सकता था। मैं अपने गाँव की ओर इसीलिए आना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक हम सक्षम होकर स्वयं अपने गाँव में आके कुछ प्रयास नहीं करेंगे, तो हम सरकारों से भी उम्मीद नहीं कर सकते। और सरकार को नेतृत्व ऐसा मिलना चाहिए जो पहाड़ की बात करे, जो कि उत्तराखंड क्रांति दल निरंतर करता रहा है। उसे मजबूत करने के लिए भाई आशीष नेगी की जो मुहिम है, जिससे वो युवाओं को जोड़ रहे हैं, लोगों के दिल तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो सच्चाई से कह रहे हैं, जिन्होंने राज्य बनाया उन्हें एक बार राज्य चलाने का मौका दो। जो सपने का उत्तराखंड हम चाहते थे, वो हम सबको तभी मिलेगा। आपका भी ये अभियान चल रहा था, जाग पहाड़ी जाग, तो उस अभियान को क्या आज में आगे करेंगे या मर्ज हो जाएगा? जाग पहाड़ी जाग जो नारा है, वो अब यूकेडी भी बोलेगी, और जाग पहाड़ी जाग यूकेडी के माध्यम से इस मुहिम को हम तेज करेंगे। क्योंकि जो पहाड़ी जगा हुआ है वो जय पहाड़ी कह रहा है, लेकिन जो आज भी राष्ट्रीय पार्टियों के साथ कभी ढुलमुल कर रहा है, इधर उधर जो सोया हुआ है, जिसे अपने हक हकूकों की बात नहीं पता, जिसे अपने पहाड़ी गाँव की बात नहीं पता, मेरा गाँव कहाँ छूट गया, मेरे गाँव में खेत क्या बंजर हो गए, मेरी बाकली कहाँ है, उसको जगाने के लिए पूरा यूकेडी के साथ अब हम जाग पहाड़ी जाग, अब तो हो गए 25 साल कहेंगे। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।